बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा और आई हूँ आज आपके साथ एक मज़ीद वीडियो लेके। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से रजिस्टर्ड होंगे HPL में, HPL की ऐप में। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग रजिस्टर हो गए, साइन अप हो गए सक्सेसफुली। देन उसके बाद फर्दर क्या प्रोसेस होगा हम आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सामने इस टाइम मेरे देख रहे हैं कि एक स्क्रीन है, ठीक है, और उस स्क्रीन के ऊपर यानी कि जब जैसे ही आपको वो वेलकम करेंगे तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आएगी और कि क्या क्या HPL जो है वो प्रोवाइड करे। आज हम लोग उसकी डिटेल्स जो है वो हम आप पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग चलें तो वो है हमारे पास बिल पेमेंट। ठीक है, बिल पेमेंट पे अगर हम लोग इसको फर्दर क्लिक करें, बिल पेमेंट में आपके डिफरेंट किस्म के बिल्स आ जाते हैं। आपके मोबाइल बिल आ जाता है, आपके डिफरेंट जो है वो यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं हर तरह के। ठीक है, तो अगर हम लोग बिल पेमेंट पे आगे फर्दर क्लिक करें कि किस किस कहाँ किस किस चीज़ बिल पेमेंट में आगे फर्दर क्या क्या आ जाता है, तो वो आप देख सकते हैं कि HBL क्रेडिट कार्ड। अगर आपका HBL का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, गैस, लैंडलाइन, वाटर, इंटरनेट। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन, इवन कि अगर आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट बैंक्स की जो है वो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी फ़ी वगैरह आ जाएगी। ठीक है, और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यहाँ से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, बस के टिकट पेमेंट कर सकते हैं, हम लोग जो है वो सिनेमा की टिकट पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग थ्रू HBL ऐप। ठीक है, तो बिल पेमेंट्स में हमारे पास आ जाता है ये सब कुछ। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है पेमेंट्स, जस्ट पेमेंट्स। अब उन जस्ट पेमेंट्स में क्या आती हैं, कॉर्पोरेट पेमेंट आ जाती हैं। कोई आपकी इंश्योरेंस वगैरह की पेमेंट है, आप कॉर्पोरेट के साथ लिंक है, ठीक है, किसी तरह की आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो ये वो पेमेंट्स आ गई। ठीक है, उसके अलावा QR कोड्स होते हैं, उसकी पेमेंट्स है। अच्छा, इसके अलावा फौरी पेमेंट, ये बैंक का अपना एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप फौरी किसी को पेमेंट करना चाहिए, जस्ट लाइक इसी पैसा एंड जस्ट लाइक जैज़ कैश। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो फौरी पेमेंट है। इसके अलावा कोई भी टैक्स वगैरह आप पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो टैक्स होते हैं FPR वगैरह के, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा वन लिंक की बहुत सी इन्वाइसेस होती हैं। ठीक है, लाइक ये जो होता है हमारा, मेरे माइंड से बिल्कुल अभी नाम निकल गया है। ठीक है, जो हमारी ये पेमेंट्स होती हैं, फ़ी पेमेंट्स होती हैं, ये जो हम लोग OTS वगैरह NTS की फ़ीसें होती हैं। ठीक है, टेस्टिंग सर्विसेज हैं, ये जो हमारी हम लोग इसकी पेमेंट्स कर रहे होते हैं थ्रू वन लिंक कर रहे होते हैं। ओके, वो हम लोग पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये क्विक पे है, DHA की पेमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो है वो समाजी खिदमत, मतलब इसमें आपने कहीं भी डोनेशन वगैरह करनी होती है तो वो सारी पेमेंट्स आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी आप बहुत, अगर आप क्लिक करेंगे लाइक वन बिल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा की एक्सेस नहीं है, बिकॉज मैं इसमें लॉग इन नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको एक स्क्रीन से समझा रही हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सा कुछ है। वन लिंक पे क्लिक करेंगे तो वन लिंक के आगे बहुत सारी इन्वाइसेस हैं, वो इन्वाइस नंबर देख लेंगे और उसके बाद आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट से आगे अगर हम चाहें तो वो आ जाते हैं सेंड मनी, और सेंड मनी में आपको पता है मतलब ट्रांसफ़र मनी। ठीक है, तो अगर तो दो ही आपके पास ऑप्शन है, या आपके पास HBL होगा या अदर बैंक का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि HBL, अगर आपने HBL में ही ट्रांसफ़र करना है तो HBL या कनेक्ट अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, और अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इसको अदर बैंक अकाउंट में करेंगे, जस्ट लाइक इजी पैसा एंड जैज़ कैश। HBL का जो है वो कनेक्ट अकाउंट है। ठीक है, तो अब वो भी क्योंकि जाहिर सी बात है फॉल अंडर HBL, तो आप उसको कनेक्ट अकाउंट में भी अपने पैसे भेज सकते हैं और HBL में भी पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट उसमें आ रही है अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज मैं कहती हूँ कि कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप ना पूछें। ठीक है, लोन मैनेजमेंट, किसी किस्म का आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने कितना पे कर दिया, आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं, हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। आप अपनी ड्यू डेट्स देख सकते हैं, हर एक चीज़ को वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्ड्स मैनेजमेंट। कार्ड्स मैनेजमेंट बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, आपके कार्ड की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। लाइक कुछ टाइम पीछे जाएं तो हम लोग क्या कर रहे होते थे कि अगर हम लोग को कार्ड एक्टिवेट कराना होता था, हम हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे होते थे। हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करानी है, हम लोग जो हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं घंटों। ठीक है, इसके अलावा क्या कि किसी वजह से हमारा कार्ड गुम गया है या हमें अपना कार्ड ब्लॉक कराना पड़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं जी, हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग का कार्ड ब्लॉक हो गया था, अब अनब्लॉक कराना है, तो उसके लिए भी हम घंटा लाइन्स में लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि कार्ड्स मैनेजमेंट है, उसमें जाएं और आपके सारे डेबिट कार्ड जो हैं और सारे क्रेडिट कार्ड जितने भी आपने कार्ड्स लिए होंगे, इवन के पहले वाले भी, प्रीवियस कार्ड्स भी, उन सब की डिटेल्स आपकी आ जाएगी। आपने उसमें से कोई कार्ड ब्लॉक करना है, आप सिंपल एक टैप पे एक OTP रिसीव करेंगे, कार्ड ब्लॉक, एक टैप पे एक OTP रिसीव करेंगे, कार्ड अनब्लॉक,
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करनी है, एक टैप पे आप उसको ऑन करेंगे और उसके बाद OTP और कार्ड वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो। तो इस तरह से ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, इसमें जो है वो फिर आपकी डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं चीज़ें, मतलब आपकी स्टेटमेंट आ जाती हैं या कोई इस तरह से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये अदर सर्विसेज है। अदर सर्विसेज अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ कार्ड में होगी, वो आपको बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में वो हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप अदर सर्विसेज के बाद ऑनवर्ड हम लोग जाएँ तो हमारे पास आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बड़े बड़े पोर्टफोलियोज में म्यूचुअल फंड है, इसके HBL के अपने हैं, टर्म डिपॉजिट हैं, ठीक है। इसके अलावा CDC इंश्योरेंस है, IPO है, ठीक है। IPO पेमेंट्स होती हैं जब वो इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है, पब्लिक ऑफरिंग होती है, आप यहाँ से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या है कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हर बैंक का अपना एक म्यूचुअल फंड होता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूल फंड्स में, ठीक है। टर्म डिपॉजिट TDRs वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक सर्टन अमाउंट आप एक लंबे अरसे के लिए बिल्कुल पैक करके रख देते हो, ठीक है। और वो होती हैं। उसके बाद है सेंट्रलाइज टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज मतलब वो मॉनिटर हो रहे होते हैं, वो बैंक के अकाउंट से वो पैसे जो है वो निकल जाते हैं। और उसके अलावा इंश्योरेंस की पेमेंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है क्या है कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहे होते हैं, आपको अगेंस्ट इसके रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। तो ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कवर कर रहा होता है, ये भी आप ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में आपकी हेल्थ है, आप किसी डॉक्टर को जो है वो ऑनलाइन पे वगैरह करना चाहे, आप कोई जो है वो अपने फैशन ड्रेसेस कुछ भी कोई भी शॉपिंग करना चाह रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एंटरटेनमेंट न्यूज़ हर, ठीक है। तो आपको डिफरेंट किस्म के लाइफस्टाइल पे एक तो ऑफर्स भी मिल जाएंगे, प्रमोशनल ऑफर्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप इससे डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स ले सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। लाइफस्टाइल के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आती है माई अकाउंट, ठीक है। और माई अकाउंट में क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं, हर एक चीज़ इसमें आपके पास अकाउंट की प्रेफरेंस आ सकती है। किसी भी अकाउंट को आपने लिंक करना है, अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है, आप एक अकाउंट को छोड़ के दूसरे अकाउंट को यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसको लिंक कर सकते हैं या किसी को डी लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंसेस क्या है कि अगर मुझे पेमेंट्स करनी है, कोई भी आपकी कोई स्टैंडिंग पेमेंट्स हैं या कोई फर्दर पेमेंट है, आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं कि इस अकाउंट को जो है वो पेमेंट के लिए यूज़ करना है और इस अकाउंट को जस्ट सेविंग के लिए यूज़ करना है, ठीक है। लिमिट मैनेजमेंट क्या है? लिमिट मैनेजमेंट आप अपनी मर्जी से अपनी लिमिट कर सकते हैं कि अगर आपने एक दिन में 2.5 लाख तक ट्रांसफ़र करने हैं, आया आपने एक दिन में 20,000 ट्रांसफ़र करने हैं, वो आप लिमिट उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कि आपको अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, माई अकाउंट में आके अपनी सेटिंग्स में जाएंगे और अपना पासवर्ड लॉगिन जो है वो चेंज कर लेंगे। ओके, सिमिलरली चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन पासवर्ड मैंने आपको बता दिया चेंज करेंगे, इन होने के लिए था। ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या था? ट्रांजैक्शंस के लिए था, ठीक है। वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप SMS अलर्ट की एक्टिवेशन करवाना चाह रहे हैं, आपको अलर्ट्स ही मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या होगा कि आप सिंपल इस ऐप पे आएंगे और SMS अलर्ट जो है वो एक्टिवेट कर लेंगे। देन हमारे पास ई स्टेटमेंट है, बैंक की ऑनलाइन स्टेटमेंट है, आपको बैंक आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर बैठे अपनी स्टेटमेंट जो है वो PDF वर्जन में निकाल के कहीं से भी प्रिंट लें, और आपने अगर कहीं भी अपनी ऑनलाइन देनी है, कहीं आपने एम्बेसी में देनी है, आपने FPR को देनी है, आप दे सकते हैं। स्केड्यूल पेमेंट्स है, वो किस किस टाइम करनी है, लाइक फर्ज करें आपकी क्रेडिट पेमेंट है, आपको पता है आपके हर महीने एक पेमेंट है, आप उसका स्केड्यूल कर सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पे ऑर्डर बनवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको FPR में चाहिए होता है, आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से बैठे आपको आपका ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा QR पेमेंट्स कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, और क्विक बैलेंस, अगर आपको कोई भी अपनी बैलेंस समरी चाहिए तो आप उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो मैं कहती हूँ कि HBL की ऐप जो है वो अभी तक की जितनी भी ऐप्स हैं सबसे बेस्ट लगी है, इसकी यही अनलिमिटेड सर्विसेज की वजह से। सो आई होप कि आपको भी बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी और ये वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।